नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से जीरो ग्राउंड का रिपोर्टिंग। अभी मैं चंपारण के धरती पर उपस्थित हूं, जो कि बेतिया में, और बेतिया के जो स्टेशन देख रहे हैं आप लोग हमारे साइड बैक साइड में जो बेतिया का स्टेशन है, और स्टेशन पर एक ऐसे शख्स हमारे साथ मिल चुके हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं। इनका जो वीडियो काफ़ी आप लोग जो है देखेंगे वायरल हुआ है, जो कि मनीष कश्यप जी के जो पूरा पक्का का ये फैन फॉलोवर है। इनसे मैं जानने का प्रयास करेंगे आज जो चंपारण के धरती पर उपस्थित इनका हुआ है। तो सबसे पहले मैं चंपारण वासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जो कि अपना कीमती समय निकालकर इस चंपारण के धरती पर उपस्थित हुए, जिनका जन्म जैसे मनीष कश्यप जी के जन्म धरती है चंपारण, उनके धरती पर आपका भी उपस्थित हुआ है। तो आपसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको जो है चंपारण की धरती पर स्वागत है। आपके चैनल का और चंपारण के समस्त जनता का यहाँ बहुत बहुत आभार, क्योंकि चंपारण एक ऐसी धरती है जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिसने कई राष्ट्रवादी विचारधाराओं को यहाँ पे मान सम्मान दिया। जी हाँ, ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये राष्ट्रभक्तों की धरती है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने मनीष कश्यप को संघर्ष करते हुए देखा, एक आम लड़का को जिसे कोई नहीं जानता था, उसने अपनी पहचान बनाई, तो सिर्फ और सिर्फ सत्य को दिखला करके उसने अपनी पहचान को बनाई और लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, जन जन का सेवा उन्होंने किया। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उन्हें काल कोठरी में इस प्रकार से हथकड़ी में कैद करके डाल दिया जाता है। और कारण एकमात्र होता है कि उन्होंने बार बार भ्रष्टाचार पर, रोजगार पर और लोगों के तकलीफों पर, गरीबों की आवाज़ बनने का प्रयास किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी पुल का जो हाल के दिनों में बहुत चर्चित थी, लेकिन उस पुल का वीडियो बहुत पहले से वायरल था मनीष कश्यप के द्वारा रिपोर्टिंग करके कि ये पुल की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। ये जगह जगह से देखिए, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग में दिखलाया था ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग करके कि जगह जगह पे देखिए आपको दिख रहा है, आम आदमी को दिख रहा है कि इसमें कितना इसके काम में लापरवाही बरता गया है। ये पुल आज नहीं तो कल गिर जाएगा। और देखिए, इस बात को उठाने वाले लोग को, मनीष कश्यप को हथकड़ी पहना करके और जगह जगह से FIR करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद जब मनीष कश्यप से मिलने के लिए मैं मदुरई की जेल में जाता हूं और मैं उनसे पहला सवाल करता हूं कि भाई साहब आप कैसे हैं, भाई साहब आपको अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है। वो मनीष कश्यप फिर से अपने उसी तेवर में, जो तेवर उनका हुआ करता था, मनीष कश्यप का जो तेवर हुआ करता था, उन्होंने कहा कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बिहार में पुल गिर गया है। अरे हम तो लाचार हैं, हमें तो हथकड़ी डाल करके इस काल कोठरी में डाल दिया गया है। मैंने भी चिल्लाया, मैंने भी लोगों को बतलाया, लेकिन लोग नहीं माने। कमेंट में मुझे लिखते थे ये पागल है, यही बड़का इंजीनियर होने गया है जो पुल के बारे में बता रहा है। आज वो पुल गिर गया है, अब जरूरत है लोगों तक पहुंचाया है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। कम से कम आप बाहर हैं तो आप लाज शर्म कीजिए और लोगों तक पहुंचिए, लोगों को बताइए ये 10 पुल। देखिए उन्होंने चर्चा किया है हाजीपुर सोनपुर न्यू ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्टेड है। उन्होंने दूसरा नंबर लिखा है दीघा फ्लाईओवर, इस पे भी जांच करने की बात कही है। तीसरा उसने कहा है JP सेतु सोनपुर साइड रोड ब्रिज डैमेज कन्वर्टेड रोड। पांचवा सिल्ला सेतु भागलपुर। जी हाँ, छठा उन्होंने ड्राइव जो कि बहुत ही चर्चे में है। सातवां नंबर उन्होंने 70 घाट रोड एंड ब्रिज, दोनों की बात उन्होंने की है। 8वां में उन्होंने पटना रिंग रोड एंड ब्रिज की बात की है। 9वें नंबर में मोकामा सिमरिया घाट ब्रिज गंगा रिवर की बात की है। और 10वां उन्होंने दीदारगंज गंगा ब्रिज पटना की बात कही है। उन्होंने कहा जिसके बारे में मैंने बात किया, यदि उसका जांच उस समय उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा की जाती तो आज वो पुल नहीं गिरता। बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो मनीष कश्यप ने प्रयास किया था, मनीष कश्यप ने कहीं भी लापरवाही नहीं बरती थी। इसी तपतपाती धूप में ब्रिज में चढ़ करके, रोडों पे जा करके, वहां पर हो रहे
भ्रष्टाचार और अनियमितता कंस्ट्रक्शन की उन्होंने बताने का भरपूर प्रयास किया था, क्योंकि मनीष कश्यप की पढ़ाई भी एक सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उन्हें भी जानकारी है कि कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार से अनियमितता होती है और क्या क्या किस तरह के किस ग्रेड का सीमेंट यूज किया गया, क्या सरिया यूज किया गया। जब वो जाकर के कंस्ट्रक्शन के टाइम उन्होंने देखा तो भारी लापरवाही जब उन्हें देखने को मिली तो पूरे जनता से अवगत किया, सभी से निवेदन किया कि आज समय है, आप सभी एकजुट हो जाइए। आप समझिए ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं, हर एक गरीबों के द्वारा दिया हुआ टैक्स के पैसों से बिहार की कोई भी संपत्ति खड़ी की जाती है बिहार वासियों के सुख सुविधा के लिए। आज वो धाराशाही है और कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। और जहां तक मुझे पता चलता है जो बड़े बड़े कंपनियों को उसका ठेका दिया जाता है और उस ठेकेदार के द्वारा जब लापरवाही बरती जाती है तो उसका आवाज उठाता है मनीष कश्यप, तो उसे मिलती है ये हथकड़ी। और जो लापरवाही बरत करके पुल को बनाता है, जब पुल गिर जाता है तो उसी ठेकेदार को उस मलबे को उठाने की भी ठेकेदारी दी जाती है। ये सबसे बड़ी बात है जो कि बहुत ही शर्मिंदा करती है। ये कैसा व्यवस्था है जिसकी अनियमितता की वजह से आज आपका पुल गिर जा रहा है, आज आप उसी को मलबा उठाने की भी आप ठेकेदारी दे रहे हैं। ये क्या स्थिति है? आज एक एक बिहार वासियों से मनीष कश्यप का यही संदेश है। ये 10 पुल के बारे जो उन्होंने चर्चा कर रखा है, आज कम से कम इस 10 को तो बचा लो, एक को तो नहीं बचाए। ट्रेंडिंग में चला, खूब चला, पुल गिर गया, ये हुआ वो हुआ, मनीष कश्यप ने ऐसा किया वैसा किया। हम सभी फेसबुक में सोशल मीडिया में देखते हैं, खबरों को देख करके बोलते हैं, अंदर से जरूर सभी कोई बोलते हैं, एक लोग बोलते हैं मनीष कश्यप सही कर रहा है, मनीष कश्यप मदद कर रहा है, अच्छा काम किया। लेकिन समर्थन कौन करता है ग्राउंड लेवल पर? अरे आप जहां हैं वहीं से समर्थन कर सकते हैं, आप सवाल जरूर कर सकते हैं। यदि मनीष कश्यप जो सत्य दिखलाता था, भ्रष्टाचार पे बोलता था, आप उसको हथकड़ी और एनएसए जैसी आप उस पे लगा करके उसे आप यहां से तड़ी पार करके दूसरे राज्य में रख रहे हैं, तो क्या जो पुल गिराया है, यदि वो पुल चालू रहता वहां हजारों हजार मासूमों की जान जा सकती थी। यदि वो जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और इतने करोड़ की संपत्ति चली गई, इतने करोड़ की संपत्ति चली गई, इतने करोड़ की संपत्ति एक एक गरीब के खून पसीने का कमाई था, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देता था बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, जिसके वजह से वो पुल बन रही थी जो हमारे सुख सुविधाओं के लिए थे। आज वो नहीं रही तो सारे अधिकारियों और उसमें संलिप्त बड़े बड़े नेताओं पर एनएसए कब लगेगा? ये सवाल एक एक जनता को करना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं न्याय व्यवस्था में सुधार आएगी, तब जाकर के हम गरीबों के हक की बात होगी, तब जाकर के मनीष कश्यप का प्रयास सफल होगा। और एक बार नहीं, 2 बार जो गिर गया वो पुल, एक बार नहीं, इसके पहले भी गिरा था, दूसरे बार भी गिर चुका। उसमें भी नीतीश कुमार जी कहते हैं जो हम उसको जांच कराएंगे, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि नहीं, वो तो जो है। मैं कहना चाहूंगा, सत्ताएं आएगी, सत्ताएं जाएगी, ये देश रहना चाहिए, ये राष्ट्र रहना चाहिए, हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए। यही मुहिम को लेकर के मनीष कश्यप घर घर तक पहुंचा। उसे क्या लगता था कि सिर्फ बिहार में काम करना है? आप देख सकते हैं उसके वीडियो को उठा करके वो बंदा कभी राजस्थान जाता है, कभी गुजरात जाता है, कभी दिल्ली की सड़कों पे आवाज उठाता है, कभी झारखंड जाता है, कभी उत्तराखंड जाता है। जी हाँ, वो राष्ट्र निर्माण की बात करता है। ये पुल और पुलियाएं तब तक गिरते रहेगी जब आप जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा बेखौफ और भ्रष्टाचार पे बात करते रहेंगे और आप पे हथकड़ियां लगते रहेगी और इस पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा। ये हथकड़ियां जब राष्ट्रवादियों को लगेगी तब तक ये पुल गिरते रहेगी, क्योंकि आवाज उठाने वाले को ही आप काल कोठरी में डाल दोगे तो कई आवाज उठाने वाले दब जाएंगे, संभल जाएंगे। बोलने के पश्चात वो 10 बार ये सोचेंगे कि मैं क्या बोल गया, और या कहीं बोलना तो मैं क्या बोलूंगा। तो याद रखिए, यदि आज आप नहीं जागे, यदि आप आज नहीं बोले तो कौन बोलेगा? लोग व्यस्त हैं अपने महल 2 महला मकान को खड़ा करने में, फॉर्च्यूनर और अल्टो गाड़ी लेने में और आईफोन खरीदने में, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति, तुम सभी की टैक्स दी हुई संपत्ति को ये लूट खसोट रहे हैं और उसे
अंततः उसे गिरा भी दे रहे हैं और बाद में कभी बोलते हैं ये पार्टी गिराया, वो पार्टी गिराया, ये पार्टी चेंज होते रहेगी, एक दूसरे पे आरोप लगता रहेगा। लेकिन हम आप गरीबों के पैसे का क्या, उसका हिसाब कब होगा? जब बिहार की जनता ये मांगने को तैयार हो जाएगी कि हमारे हक के पैसे को तुमने पानी में बहा दिया, उसके एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। उस दिन कहीं ना कहीं ये जाके देश सुधरेगा। सही बात है, धन्यवाद।